राइट दोस्तों, थैंक यू एंड आप सबका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग. Shama, welcome onto the Facebook Live show that we do every Thursdays को शाम 6 से लेकर 6:30 तक. और कुछ बे एरिया के जो बातें हैं, यूएस में हमारा जो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, कोविड-19 का जो सिचुएशन है, प्लस कुछ खबरें जरा हटके है, बॉलीवुड की जो कुछ बातें वगैरह है. सो थोड़ी मोरी जो बातें वगैरह हम आप सभी लोगों के साथ शेयर वगैरह करते हैं. एंड आई होप यू बी एंजॉयिंग. सो वेलकम, नमस्कार आपको. नमस्कार आपको भी एंड नमस्कार हमारे जितने भी लवली लिसनर्स है एंड होपफुली आपका जो वीकेंड के तैयारी है, यू आर गियरिंग अप टुवर्ड्स द वीकेंड एंड कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, इसकी तैयारी आप कर रहे हैं या फिर कुछ और खास है घर पर, तो उस सब के लिए ऑल द बेस्ट हम कहना चाहते हैं. यही कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स है बेसिकली, हम आ जाते हैं अपने ऑन एयर प्रोग्राम से हटकर हम ये छोटा-सा लाइव जो चैट है ये लेकर आते हैं, जस्ट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, ताकि हम अपने दोस्तों से चिट-चैट कर सकें, जान सकें कि आप कैसे हैं, आपके कंट्री में उधर हाल कैसा है, आपके इलाके में हाल कैसा है, आप क्या कर रहे हैं, वीकेंड के लिए क्या प्लानिंग है. और अभी तो कृष्ण जन्माष्टमी का भी अवसर चल रहा है, तो लोग इसको भी एन्जॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अपने-अपने तरीके से कर रहे हैं. रिमेंबर कोविड-19 अभी भी है, तो टेक प्रिकॉशंस. जब भी आप कहीं मंदिर वगैरह में जाएँ, और कुछ-कुछ जगह पर तो मंदिर वगैरह खुले नहीं हैं, बट अपने घर पर आप पूजा वगैरह कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ यूएस में आप खुद के घर पर पूजा-पाठ वगैरह कर सकते हैं. इट्स ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पर जाएँ, आप कहीं से भी भगवान को याद करेंगे. कहते हैं भगवान तो दिल में, मन में बसते हैं, तो आप याद कर सकते हैं उनको. तो चलिए, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं बेसिकली, अब तो आदत हो गई है लिसनर्स बोलने की. वीडियो पे तो बात करते करते, सो दैट्स व्हाट इट इज, आई गेस, राइट. तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सभी को आरजे शमा का प्यार भरा नमस्कार. कहीं पर भी है, किसी भी देश में है, हमें देख रहे हैं, डू जॉइन इन. और आप हमारे लाइव चैट पर जॉइंड है यूएसए से, इधर रेडियो जिंदगी से डीन मनी एंड आरजे शमा, हम आपको ज्वाइन करते हैं एवरी थर्सडेज. यहाँ थर्सडे है, बट कुछ कंट्रीज में एक्चुअली में फ्राइडे हो गया है. तो ऑल द बेस्ट फॉर द वीकेंड, यही कहना चाहते हैं. एंड हमारे तो यहाँ ऑलमोस्ट इट्स 6 नाउ. तो हमने सोचा चलो कुछ आपसे गपशप लड़ा लेते हैं, कुछ लोग हमारे साथ शामिल हो जाते हैं, कुछ रहते हैं स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं. तो बताइए आप क्या कर रहे हैं? आपके इलाके में मौसम कैसा है? आप कैसे हैं? कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह चल रहा है आपका? या फिर आप कृष्ण जन्माष्टमी की जो मैसेजेस है, ये अपने फैमिली तक पहुँचाना चाहते हैं? बहुत दूर है, एक्सपेक्टेशंस था कि वो आएँगे, यहाँ यूएस में हैं, या दुनिया के किसी कोने में है. डू राइट कमेंट्स एंड हम आपके मैसेजेस जो है आपके फैमिली तक पहुंचाते जाएंगे. राइट डीन? एब्सोल्युटली विल बी डूइंग दैट. और डू अपडेट अस, आप फीजी में है या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, मॉरिशस में है. और वैसे देखा जाए, हमारे जो लोग हैं फीजी के अलावा ट्रिनिडाद टोबैगो में है, गयाना में है, मॉरिशस लाइक आई मेंशन्ड, एंड जमैका में भी है. सो हमारे जो इंडियंस है, हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं, पूरा दुनिया भर में फैले हुए हैं. सो वेयरएवर यू आर, हम्म. वेयरएवर यू आर, हम्म. इंग्लैंड में है आप, इंग्लैंड में भी इतना ज्यादा लोग रहते हैं, आयरलैंड में, नीदरलैंड्स वगैरह में. सो अ वेरी वार्म वेलकम. और वैसे हम आपको बता दें कि हम जो है, हम लोग फीजी से है, बट वी आर इन बेस्ड राइट हियर इन सैन फ्रांसिस्को बे एरिया. और यहाँ से ये जो हमारे प्रसारण है रेडियो जिंदगी पर, हम मंडे टू थर्सडे शाम 4 से 5 के बीच आते हैं, फ्राइडेज 6 to 7 p.m. और सैटरडे का जो शो है 8:12 to 1 p.m. अपडेटिंग अस, हम सभी लोगों को कि व्हाटएवर इज हैपनिंग हमारे कम्युनिटी में, हमारे देश में, हमारे इस देश में, और जहाँ से हम है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. कोविड की बात आपने की है. यस, यूएस का जो रिजल्ट्स वगैरह हम बोल दे कि हमारे जो यहाँ पर लोग हैं इस बीमारी से पीड़ित जो है, 4.8 मिलियन कोविड पॉजिटिव केसेस है, लगभग 4.8 मिलियन, और लगभग 157,000 लोगों की जाने गई है.
तो हम ये कहना चाहते हैं हमारे जो लोग यहाँ पर यूएस में या फिर आप कहीं पर भी है, इस वायरस से आप पीड़ित है या फिर बचना आप चाहते हैं, तो बेसिक हेल्थ की जो बातें वगैरह है, हमारे जो यहाँ पर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल वाले जो सीडीसी हेल्थ गाइडलाइंस वगैरह देते रहते हैं, मास्क वगैरह आप पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, आप आपकी दूरी जो रहे लोगों के साथ, अगर आप कहीं पर भीड़ वगैरह में जा रहे हैं, सो ऑलवेज बी केयरफुल, यही तो हम आपसे कहना चाहेंगे। इस बीमारी से आप बचिएगा जरूर। शॉपिंग वगैरह के लिए कहीं पर आपको पब्लिक वगैरह में जा रहे हैं, उससे भी आप बच कर रहिएगा। और अगर आप जैसे कि पूजा पाठ की बात की है, सो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है, कितना लोग आप वहाँ पर जा सकते हैं, 50 है या फिर 100 लोग है। और आजकल तो यहाँ पर हमारे जो गिरजा घरों में देखा जाए तो मिस्टर पूजा वगैरह के लिए जो सेलिब्रेशंस वगैरह है, बाहर लोग कर रहे हैं। बाहर जाकर मतलब आपका जो 6 फीट का दूरी, सो डिस्टेंसिंग वगैरह जो है वो लोग कर रहे हैं। सो बी केयरफुल ऑलवेज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो थोड़ा सा क्षमा लोगों को, जो लोग शायद पहली बार हमारे इस शो में शामिल हो रहे हैं, लोगों के लिए वी वांट दिस टू बी ए टोन डाउन, इवन जो है टोन डाउन शो है। आप लोगों को हंसाना भी हम चाहते हैं, राइट? राइट, बिल्कुल हँसाना चाहते हैं, थोड़ा-सा एंटरटेन भी करना चाहते हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर लास्ट वीक हमारे किसी लिसनर ने आई थिंक इट वाज़ डीजे धीरेन, जिन्होंने आपको एसपी बाला कहा था, तो आज आप होपफुली तैयार है यू तो नो गाने का मैं तो जोक के लिए तैयार हूँ यार, लोगों को हंसाने के लिए। गाना से बिल्कुल भी नहीं अभी। गाना ओके, आई मीन डेफिनेटली ऐसी आई कोई ट्राई बात टू डू नहीं दैट। है, आपको फुलफिल करना होगा हमारे लिसनर्स का जो श्योर, विश है। श्योर, 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 श्योर। तो यहाँ पर पर पहले पहले जोक है क्षमा। थोड़ा-सा हम हँस तो यहाँ लेंगे। पर एक दोस्त, हुँ, हुँ, हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो हुँ। यहाँ पर एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, भाई मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। अच्छा। हाँ, तो दूसरा दोस्त ने कहा, अरे वाह! बधाई हो, कब हो रही है हुँ, ना? वही तो। हाँ, उसने कहा कि मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही, तो उन्होंने पूछा, अरे यार कांग्रेचुलेशंस। तो दोस्त ने कहा, मेरी 20 जून को हो रही है और उसकी 6 जुलाई को। 20 जून को, 6 जुलाई को। ओह! हाँ, मेरी 20 जून को और उसकी 6 जुलाई को। हमारी हमारी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है, राइट? तो ओह! दूसरे दोस्त ने वही सोचा, यार हाँ, ये दोनों की हो रही है। पुआ दोस्त। तो दोनों को बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस हमारी ओर से। ऐसे हो रहा है, लाइफ इट्स लाइफ, लाइफ में तो ये जोक बनते हैं, राइट? बनते हैं एंड मोनिका प्रसाद, थैंक यू, आप हमारे साथ ट्यून्ड इन हैं। एंड नीरज लाल, थैंक यू, आप भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। डू ड्रॉप इन योर मैसेजेस, अगर जैसे कि हमने कहा कि यू वांट टू विश योर फैमिलीज हियर इन यूएसए, क्योंकि ट्रैवलिंग तो अभी बंद है, कहीं आना-जाना बंद है, कंट्री टू कंट्री जो बॉर्डर्स है ये बंद है, तो ऑब्वियसली यू वांट टू विश देम थ्रू अस। तो हमारे चलते-चलते रेडियो शो पेज के ज़रिए, हमारे रेडियो ज़िंदगी के ज़रिए हम विश करेंगे आपके लवली फैमिलीज़ को, आपके थ्रू जो विशेज़ है, एनिवर्सरी है या बर्थडेज़ है या फिर शायद आप कृष्ण जन्माष्टमी का जो अवसर है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसका विशेज़ जो अगर आप देना चाहते हैं। शॉन, हाय, नाइस टू सी यू, ये भी हमारे साथ शामिल है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। और साथ में डीन, हम कुछ हटके खबर भी हमेशा शेयर करते हैं, लेकिन हुँ, उससे हुँ, पहले एक फैक्ट मैं पढ़ रही थी, जिसमें बताया गया है कि 30 इयर्स के जो लड़के हैं, जो 30s में होते हैं लड़के, अर्ली ओके, 30s में, इनको डेट नहीं करना चाहिए। ये एक सर्वे में पता चला है। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, हाँ। तो मैं तो पढ़ के वैसे भी थोड़ी-सी सिर्फ लड़के को चौंक गई। या लड़कियों को भी? ये सिर्फ लड़कों के लिए है। लड़कियों के, ओके, ओके, हाँ, तो एक लेडी ने ये जो सर्वे है ये किया है एंड शी हैज सेड दैट यू शुड नॉट डेट मेन और बॉयज, specifically she has said you should not date boys in the early 30s। अब इसके लिए उन्होंने वजह भी दी है क्योंकि कुछ लोगों ने उनको अपोज किया इस बात पर। हुँ, हुँ, रजनी देवी, थैंक यू फॉर वाचिंग। इन्होंने अपोज किया इस बात पर कि अ, जो लड़के हैं
ये तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, नो मैटर व्हाट एज। ऐसे लड़कों ने कुछ रिबेल किया, इस बात पर रिटेलिएट किया, हुँ, लेकिन इस लेडी ने जिसने ये सर्वे कंडक्ट किया था, कहा है कि ये जो लड़के होते हैं ना अर्ली 30s में, ये मस्ती के मूड वाले होते हैं। ये कभी कुछ सीरियसली नहीं लेते, ये सेटल डाउन होने के मूड में नहीं होते। तो ये एक सर्वे इन्होंने किया है, उसके हुँ, तहत ये बता रही है। अच्छा। तो 85% इन्होंने पाया है कि जो लड़के होते हैं, ये मस्ती मज़ाकिया के मूड में होते हैं, जो रिलेशनशिप्स अर्ली 30s में लड़कों के साथ जुड़ते हैं, वो बहुत दूर तक नहीं जाते। अब मैं ये बात नहीं जानती कि कितना सच है, कितना नहीं, बट ये एक सर्वे के तहत बताया गया है कि अर्ली 30s के लड़कों को मैरिज के लिए आप घूम फिर सकते हैं, बट कहा गया है कि मैरिज के लिए तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इनको। हाँ, उनका इंटरेस्ट तो है ही नहीं शादी करने के लिए। आई मीन दे आर जस्ट हैविंग आई मीन दे जस्ट वांना हैव फन। आई मीन दैट्स व्हाट इट इज़। लाइक यहाँ का अगर देखा So जाए you agree? व्हाट इट इज़। आई मीन या आई वुड से वेल एंड इट आल्सो रियली डिपेंड्स। जनरलाइज़ हम कर सकते हैं कि यू हैव गॉट टू बी केयरफुल। आई मीन दैट्स व्हाट इट इज़, राइट? एंड Absolutely. Hmm. और लड़कियों को भी इस पे वही है, यू नो, आई मीन इफ यू नो समबडी हु इज उस रेंज में है और ये सर्वे जो हुआ है, सो डेफिनेटली शी मस्ट हैव गॉन थ्रू यू नो लॉट्स ऑफ पीपल इन देयर थेरीज की उनका मतलब अभी यू नो वो बंधन में बंधने का है या फिर नहीं है. So Yeah, yeah. it's you said it's proven and she has done this survey and it's not going to be working out for those early 30s. तो आप भी अगर अर्ली 30s में हैं, ऐसे मस्ती मजाकिया के मूड में हैं, और आजकल आई डोंट थिंक आई कैन ओनली से दिस फॉर द बॉयज, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बॉयज का सर्वे किया है इसलिए ये पता चला। आई थिंक इट वर्क्स फॉर बोथ, वाइस वर्सा वर्क करता है। दोनों पार्टीज होते हैं, थोड़े सीरियस नहीं होते हैं। सो डू स्टे सीरियस, वरना बहुत सारी गड़बड़ी हो जाएगी। अभी लास्ट वीक भी हमने कुछ शेयर किया था अबाउट मैरिज एंड द रिलेशनशिप्स एंड हाउ इट एंडेड अप with the divorce. So please do not do that. Take whatever relationships you form seriously. और ये जो early 30s वाले boys हैं, please prove this lady who has conducted this survey wrong. Responsible हो जाइए. I mean, see, a relationship जो है, you know, if you are doing that, if you are going towards that, it's supposed to be, you know, chalo, you want to check out, maybe that's okay, but seriously, uh, if you are getting into that, it's important, right? Especially यहाँ के बारे में अगर बात की जाए, so I think the survey was done in US हाँ. और या इंग्लैंड में, और हम्म. वैसे तो इंडिया की बात करें या फिर हमारे फिजी की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल अलग ही है, right? People in their in their 20s they get married, right? बिल्कुल. एंड you remember the story that I shared? Hmm. आई थिंक ये उधर पाकिस्तान की तरफ हुआ था, इंटीरिया में हुआ था, जहां पर एक लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ दी गई थी। उनके अंकल ने ही उनको बहुत ज्यादा तकलीफ, घर में छुपकर इस लड़की को उन्होंने पीटा था। अ 14 year old गर्ल, जिनके पिता ने उनके अंकल के साथ उनका मैरिज करने से मना कर दिया। तो अंकल ने घर में छुपकर, लड़की के कमरे में छुपकर उसका इंतजार किया, और फिर इस लड़की को जैसे ही ये कमरे में आई, इस 14 ईयर और लड़की को बहुत ज्यादा फिजिकली, मेंटली इनको टॉर्चर किया, बहुत मारा पीटा, अब्यूज भी किया। और फिर जब उनको ऐसा लगा कि लड़की अब नो लॉन्गर ब्रीथ कर रही है, दैट अंकल वॉकड आउट ऑफ द रूम थिंकिंग दैट द गर्ल हैड डाइड। Hmm. लेकिन उस लड़की ने जब कॉन्शियसनेस गेन किया, देन शी ट्राइड टू वॉक आउट टू गेट हेल्प, और किसी ने इनको देखा और फिर इनको हेल्प किया, और फिर इनकी मदद से ये हॉस्पिटल तो पहुंची, लेकिन पहुंचते ही इनको ऑन अराइवल डेथ प्रोनाउंस कर दिया गया। तो दिस वाज वेरी बैड, क्योंकि आप एक अंकल है और फिर आप एक आपकी उम्र 60-70 इयर्स प्लस है, एंड देन आप जबरदस्ती एक पिता से अपनी बेटी, 14 ईयर ओल्ड बेटी से शादी करवाने की बात कर रहे हैं, और नहीं कर देते हैं तो आप उस लड़की के कमरे में जाकर छुप जाते हैं। द ऑडेसिटी दैट सम पीपल हैव, कि वो इतना लिमिटेशंस, अपना दायरा जो है ये क्रॉस कर देते हैं।
So this was the story I guess we shared last week, which was very tragic actually. और अभी भी हम shocked है कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं. इट्स हैपनिंग, यू नो, दिस इज हैपनिंग, एंड जो हम खबरें जरा हटके है उस पर जब बात वगैरह करते हैं, बट रियलिटी में यू नो थिंग्स आर हैपनिंग. सो शमा, आई नो ये रही बातें, यू नो व्हाटएवर इज हैपनिंग, एंड वो सर्वे जो आपने किया है, नो मैंने आपने नहीं, एक किया. और एक लेडी ने. या सो आई नो बॉलीवुड की जो बातें वगैरह है, ब्रीफली व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, यू नो सुशांत को लेकर अभी द बॉलीवुड इंडस्ट्री, सीबीआई, यू नो मुंबई पुलिस उस पर कितना कुछ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर, यू नो सोशल मीडिया तो एकदम इज गोइंग वाइल्ड. Social media is going wild, and social media के कारण से ही I guess, and of course media, outside media के कारण से ही I would say कि ये जो चीज है, ये जो केस है, ये एक दूसरे लेवल पर तक पहुंच पाया है. और अब इतने ज्यादा लोगों ने नरेंद्र मोदी के पास खास पत्र वगैरह, लेटर्स वगैरह लिख के दिए थे. तो अब यू नो दे आर अर्जिंग के इस सीबीआई को दे दो केस. तो अब इस वीक में ये अनाउंस हुआ था, हमने अपने चलते चलते रेडियो शो पेज पर भी पोस्ट किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को अब सीबीआई हैंडल करने वाली है. फाइनली दे आर गिविंग इट टू द सीबीआई, लेकिन बहुत वक्त लगा. यू वन वंडर कि इतने टाइम में जो इन्वेस्टिगेशंस हुए, जो सबूत वगैरह इकट्ठा किए गए, जो प्रूफ वगैरह इकट्ठा किए गए, क्या वो साफ तो नहीं कर दिए गए, इसलिए इतना टाइम लगा. और यू नो आप अगर ऐसे सस्पिशियस केसेस होते हैं तो यू शुड गिव दिस डायरेक्टली टू सीबीआई. लेकिन कहा गया था, लास्ट वीक तक ये कहा जा रहा था कि नहीं, वी विल लेट द पुलिस डू द जॉब, दे आर डूइंग देयर जॉब फाइन. लेकिन जब ये एलिगेशंस लगने लगा कि नहीं, मिनिस्टर्स वगैरह और साथ में पुलिस और यू नो बाकी सारे लोग अपर लेवल पर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाकर ये रिलीज हुआ है, प्रेस रिलीज हुआ है कि अब सीबीआई हैंडल करेगी केस. तो इतना दबाव डालना पड़ता है, तब जाकर कुछ ना कुछ हो पाता है एक देश में. जस्ट एज यहाँ पर जब तक ये प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुआ, तब तक यू नो लोगों को पता नहीं चला कि ब्लैक लाइव्स मैटर ये भी कुछ होता है. यू नो जब तक कुछ ना कुछ करो नहीं फिजिकली उतर के, तब तक यू नो हल्ला दंगा नहीं करो, तब तक लोग समझ नहीं पाते, आई गेस ऑन सीधे से. कैमरा, मतलब यू नो जॉर्ज फ्लॉयड की अगर बात करें, ब्लैक लाइव्स मैटर, यू नो 8 मिनट्स 46 सेकंड्स उस पर अपने यू नो पैर रखा था, अपना नी उन्होंने नहीं रखा, रखा था. हम्म. यू नो वीडियो पे हुआ. ये सोच लो अगर सुशांत के साथ ऐसा हुआ है, कितने लोगों के साथ इस तरह का जो बातें हैं, या फिर यू नो थिंग्स जस्ट गो अंडर, पुलिस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यू नो पीपल आर बीइंग किल्ड एंड व्हाट नॉट, जस्ट बिकॉज ही वाज अ फेमस पर्सन एंड 34-35 years old, एंड क्यों उसकी जान ऐसे गई. सो होपफुली यू नो सीबीआई भी अगर उसमें जाते हैं, दैट दे रियली फाइंड आउट यू नो कि क्या what was the main reason. तो अभी पता चला लगभग 15-20 कॉल्स यू नो उन्होंने जो किया था. अरे इतना रोते, किधर ये लोग थे कि किसको उन्होंने फोन किया था, या एग्जैक्टली ये बात. बोलते हैं कि कितने मिलियन फॉलोअर्स है सुशांत सिंह राजपूत के. ये बात अब बहुत सारे जनरल लोगों के ऊपर भी लागू होती है, जहां आप देखते हैं कि 1000 या यू नो 500, 1000 या करोड़ लोग आपको यू नो आपके पिक्चर को लाइक कर लेते हैं, आपको कमेंट्स देते हैं, आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं. पर क्या ये उस वक्त खड़े होते हैं जब आपको जरूरत होती है? तो ये तो है कि ये फॉलोअर्स ही है, ये फ्रेंड्स ही है, ये सोशल मीडिया है. सोशल मीडिया हमेशा यू नो सब कुछ ब्राइट दिखाता है, जो कि हकीकत नहीं होता. ये एक इल्यूजनरी दुनिया है. हमेशा मैं लोगों को बताती हूँ कि इससे कभी अपने रियल लाइफ को कंपेयर मत कीजिए. किसी को देखते हैं अच्छी वगैरह फोटोज वगैरह अपलोड किया है, कहीं अच्छी जगह लगता है, बैकग्राउंड गए हुए हैं, तो आप भी यही कोशिश करते हैं. डोंट डू दैट. वट एवर यू हैव, यू अपलोड दैट. यू नो सिंप्लिसिटी बहुत काउंट करता है. तो ये सारी बातें, जैसे कि मैंने उस वक्त भी कहा था, इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स ने सुशांत सिंह राजपूत को ऑलमोस्ट इन अ फ्यू आवर्स आफ्टर हिज डिमाइस, 1 मिलियन फॉलोअर्स ने उनको फॉलो किया आफ्टर हिज डिमाइस. मतलब पहले पता नहीं कहाँ थे,
और जो थे वो समझ ही नहीं पाए कि इतने दिन से वो डिप्रेस्ड अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे थे चीज। बट आई गेस यू नेवर नो राइट कि लोग क्या कुछ सोचते हैं अपने दिमाग में और क्या कर जाते हैं। बट देयर इज अ सस्पिशन इन हिज सुसाइड और इट्स अ मर्डर। जो भी है अब सीबीआई पता करके हमें बताएगी। अगर जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें पॉलिश अवे नहीं कर दी गई होगी तो जरूर they पता will लगेगा। they will come to a conclusion, and we have some good human beings जो इंसानियत के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, and they want to see the truth come out from this, right? राइट ऑफ कोर्स। So, और सारी जो अमेज़न या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए हैं मूवी ओवर द टॉप, जिसको हम बोलते हैं ओवर द टॉप। बाय दैट आई मीन कि थिएटर्स में नहीं बल्कि क्योंकि आप अभी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं कुछ कंट्रीज में, तो आप मूवीज को हॉटस्टार सीरीज, नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। और शकुंतला देवी अगर आपने देखी नहीं है, टू वॉच दिस मूवी। विद्या बालन की मूवी है, एक बायोपिक उन्होंने किया है। एंड विद्या बालन तो है ही, फीमेल की बिग बी है ये, तो जो भी करती है बढ़िया बढ़ चढ़ के करती है। 25 करोड़ बजट पर इस मूवी को बनाया गया। एंड अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर या फिर सोशल मीडिया या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कहे तो दिस मूवी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ सक्सेस, क्योंकि इसने 35 करोड़ कलेक्ट किया। 25 करोड़ बजट पर बनाया गया, 35 करोड़ कलेक्ट किया। और दिल बेचारा है सुशांत सिंह राजपूत की मूवी। ये मूवी 38 करोड़ बजट पर बनाई गई, 50 करोड़ इसने हॉटस्टार पर कलेक्ट किया, स्टिल कलेक्टिंग। और गुलाबो सिताबो तो अमिताभ आयुष्मान की मूवी थी। इस मूवी ने भी 45 करोड़ बजट पर इसको बनाया गया और इसने 65 करोड़ कलेक्ट किया। सो आई गेस ओटीटी प्लेटफॉर्म इज नॉट दैट yeah, बैड राइट। हाँ, लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लोग अभी मतलब घर पर है। इन प्लेस, shelter in हम्म, place घर पर, एंड देन चलो मूवी वगैरह एंटरटेनमेंट वगैरह तो होनी है, so that's always nice. And like you mentioned about रात अकेली है, that's another movie that got released, हम्म। and that's pretty nice movie. आपने कहा आपने देखा है, मुझे भी वक्त नहीं मिला कि मैं देखूं, बट आई डू वांट टू सी दिस मूवी इन द वीकेंड। सो दैट्स माय वीकेंड प्लान। लेकिन अगर आपने भी नहीं देखी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड द वेरी बोल्ड एक्ट्रेस राधिका आप्टे की मूवी है, डू गो एंड वॉच इट। एंड अगर आपने वेब सीरीज आर्या नहीं देखी है, after a very long time we see Chandrachud in this web series, and Sushmita Singh is or Sushmita Sen is very good indeed. मतलब इस इसमें अच्छे अच्छे जो पार्ट्स है सबको मिले हैं। सो डू गो एंड वॉच आर्या। दूसरा जो सीजन है ये तो आता ही होगा ऑन इट्स वे, लेकिन फर्स्ट सीजन आप देखिए और बताइए हमें कैसा रहा। वैसे और भी चीजें हम शेयर करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा हमें एंटरटेन भी करें डीन, एज We're almost on promised। time, right? Yeah, it's We're about time। I know it's Dhiren, right? Dhiren from Sydney मेरे ख्याल से आप हमारे साथ जुड़े हैं, and to all those music lovers out there, गाना वगैरह आप लोग सुनते हैं. I know it's been a long time, so most probably I should be doing a what you call YouTube channel पे, because I know you आप have also नहीं, मैं कब mentioned. से बता रही हूँ आपको। Yeah, I think it's lazy me, so most probably that's what it is. So चलो ये गाना आपके लिए Dhiren, and all those music. I know it's been a long, long time about this song. SP वाला का, right? दीवानी राइट। दीवाना आपने कुछ कहा है? Okay. दीवानी दीवाना अनजाना अफसाना, तुम जो मिले दिल ने कहा, तेरी बाहों में गुजरे जमाना, दीवानी दीवाना अनजाना अफसाना, तुम जो मिले दिल ने कहा, तेरी बाहों में गुजरे जमाना, दीवानी दीवाना सावन आए या ना आए, कोई तुम्हें ना दूर ले जाए,
सपनों की सरगम सपनों की लय है तेरा मिलना सदियों से तय है तेरी बाहों में गुजरे जमाना दीवानी दीवाना. I hope you liked it, Dhiren. It was amazing, and Dhiren, in fact, I don't know, did you see that he wanted to listen to this song, Diwani Divana? I know, yeah, he actually, so I actually looked, so I wasn't Oh, prepared for the song. I really wasn't prepared for the song, but बहुत बहुत साल पहले SP का गाना है. I sang that. Actually, it was in Fiji, and I hope you know the voice is still there, Dhiren. yes, it was. It was amazing. It was amazing. दिल करता है कि 2-3 और गाने आपसे गवा ले. ले Time, Shama. We're supposed टाइम भी देखना पड़ता है, राइट? next week. तो Next week. Yes. धीरेन, आई होप यू आर हैप्पी बिकॉज ही जस्ट sang your एग्जैक्ट फरमाइश. तो आपका थैंक काम यू है. सो मच. और साथ में रंजनी देवी लोटोका से आपने मैसेज किया है. थैंक यू सो मच. द पीजी लिसनर्स आर आउट देयर. आई नो फ्राइडे है, थोड़ा बिजी बिजी है. टू वॉच द वीडियोस. और अगर इसके बाद भी आप अगर देखें तो डू गो ऑन आवर चलते चलते रेडियो शो पेज एंड लाइक द पेज, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम लाइव आएंगे. और जैक रोशनी इन्होंने मैसेज किया है. हाय, वेरी नाइस प्रोग्राम, रियली लव लिसनिंग टू यू ऑलवेज फ्रॉम नावुआ. वेरी Wow. long time listening to Dean Mani and Shama, Chinese girl from Naftrang. Okay. Yep. So thank you so much, आप सभी लोगों का, and we'll be here next week same time. You know, Thursdays. That's US time 6 p.m. to 6:30 p.m. or Fiji. I think it's gonna be 1 p.m. out there. Fiji, Australia, New Zealand में अगर आप कहीं पर रहे, you know, साथ हमारे जुड़िएगा. So always a pleasure to be, and अगर आप हमारे रेडियो प्रोग्राम्स भी सुनना चाहते हैं, definitely you can do that. Radio Zindagi 1170 AM. San Francisco Bay Area में, and you can download our app, which is Radio Zindagi का जो app है, आप उसे download कर सकते हैं, and wherever you are, you can listen to our programs. So like I mentioned, Monday to Thursday शाम 4 से 5 के बीच में, Fridays 6 to 7 p.m. and Saturdays 12 to 1 p.m. When Fridays and Saturdays, yes, Shama joins me on the show. So Shama, thank you so much, and to our viewers, you know, once again, thank you so much. Namaskar, Namaste, Nisamode.